नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं करो लाइव न्यूज। 11 तारीख को बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची के साथ जो विभत्स घटना हुआ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे मामले रोज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ होता रहता है। इस देश में लोग पत्थरों को पूजते हैं, पत्थरों को अपना सब कुछ समझते हैं, लेकिन उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। इस देश में जातिवाद इतना भयानक है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस देश में जातिवाद कितना भयानक है और ये कब क्या कर जाए कोई भरोसा नहीं है। इस देश में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, खास तौर से अछूत जात के जो लोग हैं, उनके ऊपर तो मानो जो है हर टाइम, हर समय जो है उनका कोई भरोसा नहीं रहता है कि उनके ऊपर कब जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो जाए। पूरे देश में शेड्यूल कास्ट के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ इस देश में लगातार घटनाएं हो रही हैं। इस देश में अगर कोई सबल जाति का व्यक्ति है, सबल जाति की अगर महिला है, उसके साथ अगर कुछ अन्याय हो जाता है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। लेकिन वही जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ अगर कोई घटना होती है तो जो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया है वहां जो है वो खबर तक नहीं चलाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस देश में इंसानियत कितना मर चुकी है, कितना इस देश के जो मीडिया में बैठे लोग हैं, जो सरकारी संस्थानों में बड़े पद वहदों पे बैठे लोग हैं, जो गांव में सबसे बड़े जमींदार हैं, समर वर्ग के लोग जो है उनके अंदर कितनी जातिवाद है आप समझ सकते हैं। इस देश में रोज ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं पर जो है इस देश का जो मीडिया है, इस देश का जो राजतंत्र है, राजतंत्र में बैठे हुए जो लोग हैं, जो राजशाही चलाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और तमाम जो निचले तबके की जातियां हैं वो भी जो है सम्मान पूर्वक जिंदगी जिए। बिहार के मुजफ्फरपुर की जो घटना है ये सोशल मीडिया पे कहने लायक नहीं है, इतनी विभत्स घटना है। यही घटना अगर जो इस देश में ऊंचे तबके के लोग हैं, अगर उनके घरों में हो तो पूरे देश में आग लग जाता है। सारे मीडिया वाले जो है चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं और वो इस तरह बयान करते हैं जैसे देश में सभी के साथ ऐसा हो गया। लेकिन जब वही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ होता है, महिलाओं के साथ होता है और आए दिन लगातार जो है इनके ऊपर अत्याचार होता है। अगर आप देख ले जो है समाचार पत्रों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी घटनाएं होती हैं। कहीं पे घोड़ी चढ़ने पे रोक दिया जाता है तो कहीं पे मटका छूने पे इस देश में मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया जाता है मटका छूने पर। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में जो भारत है वो भारत के जो लोग हैं उनके अंदर जातिवाद का जहर जो है कितना भरा हुआ है, कितने वो जातिवादी हैं कि एक मनुष्य होने के नाते भी नहीं सोचते हैं कि एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य दोनों बराबर हैं। इस पर भी जो है इस देश के जो जातिवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, वो नहीं सोचते हैं। तो लगातार जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे जो बहुजन समाज के संगठन हैं, जब घटनाएं होती हैं तो बहुजन समाज के संगठन जो है उस पीड़ित व्यक्ति के यहाँ जाते हैं और उनको जो है सांत्वना देते हैं। लेकिन बहुजन समाज के जो संगठन हैं वो जो है और बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको
इस बात पे भी विचार करना चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो। अगर ऐसी घटनाएं होती है तो जिसके ऊपर घटना का अंजाम दिया जाता है, यानी जिसको सताया जाता है, और ऐसा जो है बनाया जाए कि जो है लोग मुड़कर जवाब देना शुरू करें। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। तो इस देश में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, यानी जितने भी पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनको जो है अपने ऊपर अत्याचार ना हो इसका प्रोटेक्शन करना चाहिए, इसका बचाव करना चाहिए। अगर कोई जो है आपको दबाना चाहता है, कोई कुचलना चाहता है, तो एवज में जो है आप भी जो है उसका जवाब दें। क्योंकि जो है अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मैं आज देख रहा था, 70 साल पुराना बीबीसी पे उनका इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने कहा था कि ये जो समाज है, जब तक इनका जो है जवाब देना नहीं सीखेगा, तब तक इनके ऊपर अन्याय अत्याचार लगातार प्रतिदिन होते रहेंगे। तो इस क्योंकि आए दिन जो बहुजन समाज पे के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी को जो है अपने प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन जरूर करना चाहिए। और जो है कमजोर बनकर नहीं रहना चाहिए। अगर कमजोर आप बनकर रहते हैं तो दुनिया आपको सताएगी। क्योंकि ये दुनिया का नियम है, जो कमजोर व्यक्ति होता है वो सताया जाता है। बशर्ते आपको जो है संविधान के दायरे में रहकर ही जो है किसी ये सारा काम करना होगा। क्योंकि संविधान आपको जो है ये इजाजत नहीं देता है कि आप संविधान के बाहर जाकर जो है अपना प्रोटेक्शन करें। तो सबसे जरूरी है बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, और तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको जो है अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपके ऊपर अत्याचार होता है तो अत्याचार होने के बाद जो है जो घटनाएं होती हैं, लाखों लोग जो है बहुजन समाज के मारे जा चुके हैं। और उनको जो है इसका प्रोटेक्शन खुद करना चाहिए और खुद अपना प्रोटेक्शन करना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, वो तमाम जो है समस्याएं आपके ऊपर पैदा करते हैं। लेकिन आप अपने समझदारी से जो है सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है, ये दिल दहला देने वाली घटना है। ये घटना जो है जातिवादी सोच की वजह से हुई है। क्योंकि इस देश में अन्याय अत्याचार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और तमाम जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, उन्हीं के ऊपर होता है। सोचिए जो शासक वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होता है, क्योंकि वो सक्षम होते हैं उसका जवाब देने के लिए। लेकिन बहुजन समाज, खासतौर से SC ST के लोग जो है वो खुद को जो है कमजोर समझते हैं, जिसके वजह से उनके ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार शासक वर्ग के लोग करते हैं। और इसका फायदा जो है सरकारें लेती हैं। क्योंकि जब समाज में व्यक्ति मजबूर रहेगा तो उसका फायदा जो है सरकारें समय समय पर लेती रहती हैं। और बहुजन समाज के लोगों को जो है मजबूर नहीं बनना है, मजबूत बनना है। आप मजबूत बनिए, अपने बच्चों को मजबूत बनाइए। और आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से दुनिया इस समय देखिए दुनिया आसमान में उड़ रही है, लेकिन भारत में जो है जातिवादी मानसिकता के लोग इस देश के बहुजन समाज के लोगों का बहुत नुकसान किया है। उनके दिमाग में जो है एक चीज बैठ गई है कि ये जो निचले तबके के लोग हैं, ये मनुष्य जाति से नहीं है, इनके साथ जो है जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। तो ये बहुजन समाज में जो दबाए गए लोग हैं, जो कुचले गए लोग हैं, उनको समझना चाहिए उनको। क्योंकि समय बहुत आगे निकल गया है। दुनिया में आप देख रहे हैं कि दुनिया कितना विकास कर रहा है। दुनिया के विकास के साथ जो है उस देश के लोगों का
बौद्धिक क्षमता और तमाम जो विकास शैक्षिक जो है डेवलपमेंट हुआ है, तमाम डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इस देश में जातिवाद के वजह से इस देश का जो बहुजन समाज है उनका विकास नहीं हो रहा है। उनका जो है आए दिन उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होते रहे हैं। दुनिया भर में कहीं भी जो है जितना जातिवाद इस देश में है, भारत में है, इतना जातिवाद दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में जो है मानो जो है एक समान है, लेकिन भारत में जो है मानो एक समान नहीं समझा जाता है। इसका व्याप्त जातिवाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कहते रहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो, लेकिन इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शोषित वंचित वर्ग के ऊपर जब अन्याय अत्याचार होता है तो जो सरकारी मशीनरी होती है वो पीड़ित वर्ग के साथ न खड़ा होके जो अन्याय अत्याचार करता है उसके साथ खड़ा होके दिमाग में जो उनका जातिवाद का जहर है उसका सपोर्ट करते हैं। क्योंकि इस देश में अधिकतर जो बड़े बड़े पद हैं जो उस पर जो है सबल वर्ग के लोग हैं, और सबल वर्ग के लोग ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को भी न्याय मिले। तो इससे आप समझ सकते हैं, इससे जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी हैं उनको समझना चाहिए, जो बहुजन समाज के बुजुर्ग हैं उनको समझना चाहिए। हमारे समाज में खासतौर से SC ST OBC में जो वयस्क लोग हैं वो सिर्फ जो है उनका जो दिमाग है वो विस्तार से वो नहीं सोचते हैं। अगर विस्तार से सोचते तो वो जो है अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने समाज के भविष्य के बारे में, अपने समाज के रणनीति पे जो है काम करते। इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं वो कई धड़ों में बटे हुए लोग हैं, वो जो है इकट्ठा समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर समाज के बारे में सोचते तो आए दिन इस तरह से जो है अन्याय अत्याचार नहीं होते। अगर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो शासक वर्ग की तो सबसे बड़ी कमी है, लेकिन बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी भी जो है जिम्मेदारी बनती है वो समाज को जागरूक करें। और समाज को जागरूक करने का मतलब ये नहीं है कि उनको जो है सिर्फ पढ़ाई के बारे में बताया जाए। बहुजन समाज के लोगों को सारी चीजों के बारे में जो है बुद्धिजीवियों को ज्ञान देना चाहिए। जीवन के सारे क्षेत्र में जो ये बुद्धिजीवी लोगों का जो जिम्मेदारी होती है उसको जो है इस समाज में बुद्धिजीवी लोगों को जरूर फैलाना चाहिए। बिहार के मुजफ्फरपुर का अगर वीडियो आप देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। इस तरह से जो है कोई जानवर को नहीं मारता है जिस तरह से इस देश में जातिवादी लोग जो है दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका कत्ल करते हैं, उनको सताते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जीना कितना मुश्किल है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है वो मांग कर रहे थे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को जो है एक अलग जगह रखा जाए, लेकिन इस देश के में जो करमचंद गांधी जिनको राष्ट्रपिता लोग कहते हैं, उन्होंने जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने एक समस्या पैदा कर दिया, जिससे इस देश के जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो आज भी जो है जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। जानवरों का तो भरोसा नहीं है, जानवरों का तो भरोसा है, लेकिन इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का भरोसा नहीं है। कब इनका कत्ल कर दिया जाए, कब इनके साथ जो है अत्याचार हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, यानी कि पूरे देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये पूरे दुनिया में कहीं भी इस तरह से जो है अन्याय अत्याचार एक मानव दूसरे मानव के साथ नहीं करता है। इस तरह से जो जातिवादी लोग हैं, जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, उनको जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से क्या दिक्कत है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से क्या दिक्कत है कि वो लगातार उनके पीछे पड़े रहते हैं।
और आए दिन जो है वो अन्याय अत्याचार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो दबाए गए लोग हैं उनको मारते हैं। इस देश में जो है जो इस देश का जो सिस्टम है उस सिस्टम को इस देश के बहुजन समाज के लोग नहीं समझ रहे हैं। इस देश में अगर बहुजन समाज के लोग उस सिस्टम को समझते तो जो है अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो है वो सरकार से मांग करते, सरकार सड़कों पे उतरते और ये कहते कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है इसको सरकारें बंद करनी चाहिए। लेकिन इस देश में अगर वास्तव में बहुजन समाज के जो नेता हैं वो बहुजन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो उनको जो है इस आवाज को बुलंद रखना चाहिए और यहाँ तक बुलंद रखना चाहिए कि जो दिल्ली में बैठे सरकारें हैं वो जो है इसका उसका संज्ञान जो है उनको लेना पड़े, क्योंकि देश में जो देश का जो मालिक होता है वो जनता होती है और जनता के ऊपर अन्याय अत्याचार अगर होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो बहुजन समाज के जो नेता है वो जो है उनको दिखावा ना करके जो है वो बहुजन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो है उनको आवाज उठानी चाहिए। और सिर्फ बहुजन समाज के नेता को ही नहीं उठानी चाहिए, बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको भी जो है बहुजन समाज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, जिससे बहुजन समाज का अस्तित्व बना रहे। अगर बहुजन समाज का अस्तित्व नहीं रहता है तो इस देश में कुछ भी नहीं रहेगा। आने वाली पीढ़ियां जो है वो बहुजन समाज के नेताओं को, बुद्धिजीवियों को वो माफ नहीं करने वाली है, क्योंकि पूरे दुनिया में जो है इतना अन्याय अत्याचार कहीं भी नहीं होता है जितना भारत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ होता है। तो साथियों इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज जो है उन तमाम बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोगों के पास पहुंचे, उन तमाम बहुजन नेताओं के पास पहुंचे, जिससे जो है बहुजन समाज के नेता और बहुजन समाज को की रक्षा करने के लिए वो मन से तैयार हों, क्योंकि अब बहुत हो गया है। बहुजन समाज लगातार 2000 वर्षों से जो है वो समस्याओं से जूझता आ रहा है। दुनिया में जो है कहीं भी इस तरह से घटनाएं नहीं होती हैं जिस तरह से घटना भारत में होता है। तो भारत में जो बहुजन समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, उनको इसकी खबरदारी लेनी होगी और उनको जो है बहुजन समाज को बचाना होगा। बहुजन समाज बचा रहेगा तभी हमारा अस्तित्व है। अगर बहुजन समाज नहीं बचता है तो हम कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है आपको संविधान के माध्यम से सबसे बड़ा अधिकार दिया। अगर आप उस अधिकार को नहीं बचा सकते हैं तो उसको खत्म भी नहीं होने देना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बातें अपने लोगों को उन्होंने कहा था। और वर्तमान में जिस तरह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, इससे नहीं लगता कि जो बहुजन समाज के आने वाले बच्चे हैं, जो बहुजन समाज का भविष्य है, वो जो है खतरों से खाली रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको एक बार पुनः मैं कह रहा हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।